मुझे लगता है कि कोई भी जो एक्टर होता है ना, वो भीतर ही भीतर बहुत अच्छा पॉलिटिशियन भी होता है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से एक्टर जो है जो खुलकर बातें कर देते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती। लेकिन ज्यादातर एक्टर जो हैं वो खुलकर पॉलिटिक्स करते हैं, जैसा माहौल देखते हैं। यानी गिरगिट जैसे रंग बदलती है, वैसे ही वो भी अपना रूप रंग व्यवहार सब कुछ बदल लेते हैं। मैं बात विक्रांत मैसी की करने जा रहा हूं, जो मेसी के फुटबॉल वाले मेसी के बिल्कुल भी भाई नहीं है। बहुत ही गंदा जोक था, लेकिन सुन लो। तो विक्रांत मैसी जो है, एक समय ऐसा था कि जो बीजेपी के बहुत बड़े आलोचक कहे जाते थे, बीजेपी की बुराई किया करते थे कि बीजेपी ने देश में बहुत ही नफरत का माहौल पैदा कर दिया है, हिंदू मुस्लिम करती है, देश में अलग अलग चीजें कर रही है जो देश में लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है, बॉलीवुड वालों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। तो जो बीजेपी विरोधी थे वो विक्रांत मैसी को बल्ले बल्ले शाबा शाबा करके इनको सर पर उठाए हुए थे। लेकिन अब ये एक फिल्म इन्होंने की है, साबरमती रिपोर्ट। साबरमती रिपोर्ट जो है वो गुजरात दंगों को लेकर आधारित है। वहां की सरकारों का भी उसमें जिक्र किया गया है। फिर हिंदी मीडिया, इंग्लिश मीडिया की बातें की जा रही है। अब ये जो है जहां जहां इंटरव्यू दे रहे हैं ना, इन्हें धमकियां मिल रही है और कह रहे हैं कि धमकियों से मैं निपटना अच्छी तरह से जानता हूं, मुझे किसी की धमकियों की परवाह नहीं है। दरअसल विक्रांत मैसी का ये कहना है कि बीजेपी जो है वो बिल्कुल अच्छा काम कर रही है, देश में विकास का योगदान दे रही है, पूरी दुनिया में उसका नाम हो रहा है। आप दूसरे देशों में जाकर देखिए, फ्रांस और यूरोप जैसे कंट्री जो है वहां पर बहुत सारे दंगे फसाद हो रहे हैं, लेकिन भारत जो है विश्व में सबसे सुरक्षित देश है। बस लोग इसको बदनाम कर रहे हैं और हमारे पीएम को बदनाम कर रहे हैं। मैंने पूरा देश घूमा और मुझे कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम वाली चीज दिखाई नहीं पड़ी। मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में ऐसा कहा जाता है, लेकिन मुसलमान बिल्कुल भी इस देश में खतरे में नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है। बल्कि आप मुस्लिम कंट्रीज में जाइए और यूरोपियन कंट्रीज में जाइए, वहां पर मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। आप दुबई चले जाइए, वहां पर अभी अभी ताजा ताजा खबर आया कि दुबई में अब सड़कों के आसपास या कहीं भी नमाज पढ़ते हुए दिखाई पड़ गए तो आपको चालान काट दिया जाएगा। चाइना में तो मस्जिद तोड़ दिए जा रहे हैं और वहां पर नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, वहां दाढ़ी नहीं रखने दी जा रही, वहां पर विरोध नहीं किया जाता। लेकिन भारत में ऐसा कुछ हो जाए तो लोग विरोध करने लगते हैं। साथ ही विक्रांत मैसी का यह भी कहना है कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं करती है। लेकिन अब जो लोग हैं, लोग विक्रांत मैसी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं कि तू भी बीजेपी का अंधभक्त हो गया है, चाटुकार हो गया है, तू भी कभी सेकुलर था, अब तू हिंदुत्ववादी हो गया है, हिंदुओं के साथ खड़ा हो गया है, तेरी फिल्म हम बॉयकॉट कर देंगे। यही सब देखो हर बार देखने को मिलता है। कल को अगर स्वरा भास्कर जैसे लोग जो हैं कल को बीजेपी की तारीफ कर देंगे, तो जो लोग अभी स्वरा भास्कर के पक्ष में खड़े हैं वो उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। जैसे एक टाइम शिवसेना पार्टी जो थी वो बीजेपी के साथ थी, तब बहुत से जो इस देश में मुस्लिम थे, जो विरोधी पार्टियां थी, वो बुराई किया करती थी कि शिवसेना की ये है वो है। अब उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो इंडी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, तो वही लोग कह रहे हैं कि भाई परेशान किया जा रहा है उद्धव ठाकरे को, बहुत अच्छे हैं, उनको ऐसा किया जा रहा है। कल को जब उद्धव ठाकरे वापस बीजेपी में मिल गए, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तो फिर से उनका बोलने का तरीका बदल जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो कलाकार होता है ना, वो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन भी होता है। कल को जब सरकार बदलेगी तो यही विक्रांत मैसी जो है फिर से बीजेपी के विरोध में चले जाएंगे, फिर कुछ ऐसी बातें कहेंगे, तब हो सकता है सरकार किसी और की हो। है कि नहीं? मेरी बातों से सहमत है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए।